दोस्तों 2025 में आपका लाइफ चेंज हो सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2025 में आपको बहुत सारे न्यू जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगा क्रूज शिप में। अगर आपको 2025 में जॉब नहीं मिला क्रूज शिप में, अगर आपने ट्राई नहीं किया 2025 में, तो मान लो आपका क्रूज शिप जाने का सपना अधूरा ही रह सकता है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनीज क्रूज शिप लॉन्च कर रही है और उसमें क्या क्या वैकेंसी रहने वाला, आप किस तरीके से एप्लीकेशन करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हो ऑल जॉब्स इन अब्रॉड। हम ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलिएगा, जहां पे मैं जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्रूज इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में 2025 में छोटे से लेके बड़े बहुत सारे क्रूज शिप लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा ऐसी कुछ कंपनी के बारे में जिनका नया क्रूज शिप लॉन्च होने वाला है, जहां पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत हाई देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, क्रूज इंडस्ट्री में रॉयल कैरेबियन एक अलग जगह रखता है, क्योंकि रॉयल कैरेबियन का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है। वहां पे स्टार्टिंग सैलरी आपको $900 देखने को मिलेगा, एकदम स्टार्टिंग। जो गैली स्टीवर्ड एकदम लो पोजीशन होता है, कोई भी स्टीवर्ड या भी यूटिलिटी, जिसमें आपको इतना सैलरी देखने को मिलेगा, तो आप सोच लो हाई पोस्ट पे क्या सैलरी होगा। इसके अलावा दोस्तों वर्जिन वॉयजर के भी नए क्रूज शिप आने वाले हैं 2025 में। इसके अलावा एमएससी का भी नया क्रूज शिप आने वाला है, प्रिंसेस का नया क्रूज शिप आने वाला है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके नए क्रूज शिप आने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हो आप किस तरीके से एप्लीकेशन करोगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, तो मैं अपने हर वीडियो में ये चीज कहता हूं। दोस्तों एक बात आप जान लो, क्रूज शिप में जॉब पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है क्रूज शिप में जॉब पाना। ना ही आपको कोई एजेंट के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, ना ही आपको कोई एजेंसी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, ना ही आपको कोई पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि क्रूज शिप का रिक्रूटमेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर कोई एजेंसी या फिर एजेंट आपको बोल रहा है कि भाई आपका जॉब लग चुका है क्रूज में, आपको 7,000 रुपए देने हैं, पहले मेडिकल करो, उसके बाद आपका ये प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा, तो आप सोच लो बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि क्रूज कंपनी कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगती है, क्रूज का रिक्रूटमेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो तो जरूर आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। इसके अलावा डेक साइड, इंजन साइड, टेक्नीशियन, इनका भी वैकेंसीज निकलता है क्रूज में, तो आप लोगों को सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। देखो क्रूज में ट्राई करना बहुत आसान है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको रिज्यूम या फिर सीवी सबमिट करना पड़ता है वहां पे। क्रूज में भी सेम प्रोसेस है, आपको सबसे पहले रिज्यूम सबमिट करना पड़ेगा, वो भी उनके ऑफिशियली वेबसाइट पे। बहुत लोगों का ऐसा रिज्यूम देखा है जहां पे स्किल वो लोग सही तरीके से मेंशन नहीं करते। दोस्तों स्किल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करना है, आपका जो जॉब पोस्ट है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सबको रिज्यूम में प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ता है। अगर आपके पास प्रोफेशनल रिज्यूम नहीं है तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट हो जाओगे। और दोस्तों क्रूज इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगर आप रिजेक्ट हो गए, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, आपको रॉयल कैरेबियन हो, चाहे एमएससी हो, चाहे क्रूज कैरियर हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, फर्स्ट टाइम अगर आप रिजेक्ट हो गए, दोबारा आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होना बहुत ही टफ हो जाता है। तो आपको प्रोफेशनली सीवी बना के अप्लाई करना है। अगर आपको प्रोफेशनली सीवी बनाना नहीं आता है, एकदम निश्चिंत हो जाओ, हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोफेशनली सीवी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, क्योंकि बिना पासपोर्ट के तो आप कभी भी क्रूज में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा मिनिमम क्लास 10th पास होना चाहिए, क्योंकि बिना क्लास 10th पास के आप STCW का कोर्स नहीं कर सकते, और क्रूज में जाने से पहले STCW का कोर्स करना मैंडेटरी है। लेकिन वो आप इंटरव्यू देने के बाद करो, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका रिसेंट सिलेक्शन हुआ है एयरबोर्न में, और वो लोग अभी सिलेक्शन के बाद, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद STCW का कोर्स कर रहे हैं। कंपनी ने उनको कह दिया आप STCW करो, फिर फरवरी के लास्ट में हम आपका ज्वाइनिंग कराएंगे, तो आप STCW बाद में भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री है, अगर आपके पास 5 स्टार का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही हाई चांस हो जाता है क्रूज में सिलेक्शन के। इसके अलावा अगर आपके पास गल्फ की किसी कंट्री का एक्सपीरियंस, तो भी बहुत हाई चांस हो जाता है। तो आप लोगों के पास अगर ऐसा एक्सपीरियंस है, जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। और आप ट्राई कैसे करोगे? आपको सब जगह पे प्रोफेशनली तरीके से एप्लीकेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि क्रूज कंपनी में सिलेक्शन के
दो प्रोसीड्योर होते हैं। फर्स्ट, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो सब जगह पे, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। दूसरा प्रोसेस होता है कि आप वॉकिंग इंटरव्यू अटेंड करो, लेकिन आप जब वॉकिंग इंटरव्यू अटेंड करने जाओगे उससे पहले भी आपका प्रोफाइल क्रिएट होना चाहिए। जैसे एयरबॉर्न में आपका रोल नंबर जनरेट होता है, कामाक्षी में भी होता है, तो आपका प्रोफाइल पहले क्रिएट होना चाहिए सभी जगह पे। तो अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं आता है, बिल्कुल मत घबराओ, उसके लिए भी हम बैठे। हम आपका प्रोफेशनली तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करके देंगे ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस 101% हो जाए, क्योंकि हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा जो फोकस रहता है वो आपके रिज्यूम के ऊपर रहता है। हम ऐसे क्वालिटी के आपका रिज्यूम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो। उसके बाद हम जब अप्लाई करते हैं, हम प्रोफेशनली तरीके से उस तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो। आपको अप्लाई करना नहीं आता, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपका रिज्यूम बना के जहां जहां वैकेंसीज होता है सब जगह पे आपका एप्लीकेशन करके देंगे। उसके अलावा टिल एंड तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। हम आपको इंटरव्यू से पहले भी गाइड करेंगे, आपको किस तरीके से इंटरव्यू अटेंड करना है वो सब हम आपको गाइड करेंगे। एंड इंटरव्यू के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा ऑन बोर्ड जाने तक, वो भी हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर वीडियो के नीचे दिया हुआ है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं बता दूं, अगर आपको खुद को आता है खुद भी ट्राई करो। मेरे बहुत ऐसे दोस्त लोग हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बार ट्राई किया है क्रूज में, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो डीमोटिवेट हो गए। डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपके इंटरव्यू को कॉल नहीं आया है, तो सोचो कहीं ना कहीं पे आप गलती कर रहे हो। क्योंकि देखो, जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसका इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, वो भी आपके जैसा ही है। तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम उसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हम उस चीज को रेक्टिफाई करते करके फिर अगेन अप्लाई करते ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, ना ही मैं कोई एजेंट हूं, ना ही हमारे कोई एजेंसी है। हम आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करते हैं एंड आपको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो तो आपको मंजिल मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, कभी भी आपको मंजिल मिलने वाला है नहीं। आपको सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो हम आपको सही रास्ता आपको बताएंगे। तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप क्रूज जॉब के बारे में अपडेट रहना चाहते हो, मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन देने की कोशिश करता हूं। और जो 5 क्रूज शिप लॉन्च होने वाले उसके रिलेटेड भी मैं नोटिफिकेशन दूंगा, और जो वैकेंसीज आने वाले उसके रिलेटेड भी मैं नोटिफिकेशन दूंगा। ऑलरेडी वैकेंसीज चल रहे हैं, अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।